बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख इजाज़ अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हाजिर हूँ। आज मेरी एक अहम स्टोरी है मुख्तसर कि कारोबार ज़िंदगी गिरावट का शिकार क्यों है, हुकूमत इस सिलसिला में क्या कर रही है। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। अल्लाह ताला आपको रिज्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तान में कपास, जिसको हम सोना और चांदी के नाम से पुकारते थे, बहुत बड़ा ज़रे मुबादला हमें इस फसल से आता था। टेक्सटाइल से लेकर स्पिनिंग मिल से लेकर जीनिंग फैक्ट्री तक और फुट्टी का कारोबार करने तक लोग इतने खुशहाल थे कि मेरी आंखों ने देखा है कि बड़े बड़े महल, कोठियां, बड़े बड़े उनके प्लाजे और कारोबार खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। साबका हुकूमतों ने इस सोने और चांदी की फसल को इस तरीके से तबाह करवाया कि वो लोग जिनकी वजह से अल्लाह ताला हजारों लाखों घरानों का रोजी रिज़्क चला रहा था, मुलाजमतें मिल रही थी, वो लोग अपने महल्लों से, अपने प्लाजों से, अपनी दुकानों से, अपनी फैक्ट्रियों से फारुग होकर बेचकर किराए के ऐसे मकानों में आ गए कि अगर उनके बाथरूम भी बड़े थे जो उनके पहले मकान थे, अब जिस मकानों में वो रह रहे हैं। इतनी ज्यादा बेरोजगारी, इतनी ज्यादा परेशानी का आलम यह है कि हमारे पास फैक्ट्रियां थी तो कपास नहीं थी। अब फैक्ट्रियां चलने के लिए तैयार हैं तो कपास नहीं है। कोई पॉलिसी ऐसी बना दें जिसकी वजह से ये टेक्सटाइल का जो शोबा है, स्पिनिंग मिल का शोबा है, जीनिंग फैक्ट्री है, फुट्टी का कारोबार करने वाले हैं, ये रौनकें एक दफ़ा फिर आ जाए, सीजन फिर आ जाए, खुशहाली फिर आ जाए। इसके लिए कोई पॉलिसी तैयार करने के लिए मौजूद है क्या? अपोजिशन के पास इसके लिए तजावीज़ हैं जो हुकूमत को दें? क्या हुकूमत के पास ऐसे माहिर मौजूद हैं जो इस कारोबार को फिर परवान चढ़ा दें? ये हमारे सवाल हैं, हमारी निशानदेही है। हम मुखालफत में बात नहीं करते। आप देखें चमड़े की सूरत हाल कि वो गाय की खाल जो 4000 में, 5000 में फरोख्त होती थी, अब वो 300-400 में फरोख्त होती है। बकरे और छतरे की खाल जो 400 और 500 में फरोख्त होती थी, अब 30-40 रुपए में फरोख्त होती है। मुझे बताएं कि जो इसका कारोबार करने वाले थे, अब वो कहां खड़े हैं, कहां से रोजगार कमा रहे हैं? उन्होंने तो दुकानें बंद कर दी हुई हैं। एक बहुत बड़ी चैरिटी मदारस की सूरत में ये खालों पे चल रही थी, वो भी खत्म हो गई। तो इस सिलसिला में पाकिस्तान में जब मिलें चलेंगी, जब फैक्ट्रियां चलेंगी, तो फिर लाखों मजदूर भी वहां काम करेंगे, खुशहाली भी आएगी, गुर्बत भी खत्म होगी। मगर एक तो सवालिया निशान भी है कि शुगर मिल कितनी है हमारे पाकिस्तान में? 70 होंगी, 75 होंगी, कितनी बंद है उसमें? तो ये 60-65 मिलों पर भी पूरी गवर्नमेंट, पूरी अदालतें, वो महकमे जो उनको चला रहे हैं, वो उन पर काबू नहीं पा सके। उन्होंने अपनी मर्जी से लूटा है 2.5 सालों से। अब चूंकि सीजन है, सीजन में शुगर जो है, चीनी सस्ती हुई है थोड़ी सी। तो इसी तरीके से आप बाजारों में चले जाएं, दुकानदार जिनके चेहरे हंसते मुस्कुराते थे, अब मायूसियां छाई हुई है, परेशान हैं लोग। उनकी दुकानों में उनका कोई पैसा नहीं है।
उनकी कोई वहां पे अपनी सरमाया नहीं लगा हुआ, वो मिलों से उधार में सूद से उठाकर अपनी दुकानों में कारोबार कर रहे हैं। क्या कमाई करेंगे? ये सारा बोझ किस पे पड़ रहा है? ये आम कस्टमर को पड़ रहा है। जो अमीर, जागीरदार, वडेरे जो असेंबलियों में बैठे हैं, हुकूमत उस पर तो काबू नहीं पा सकती, उनको कंट्रोल तो नहीं कर सकती। लाखों करोड़ों अवाम जो है वो परेशान हैं और चंद अशराफिया जो है वो मुल्क का सरमाया इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। बात इनकी एक ही है, जब इनके कमाई की बात आती है तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। गरीब, मुझे ये बताएं कि अब जब से पाकिस्तान बना है, गरीब की दुकान खोल दी जाती है, आवाजें लगाई जाती हैं, गरीब गरीब। जब गरीब उस दुकान के करीब पहुंचते हैं तो शटर बंद कर दिया जाता है। हुकूमतें गरीब गुर्बत का नारा लगा के गरीब को बेचकर रशीद को छीदा बना दिया, उसने अब्दुल हमीद को मीदा बना दिया, उसके ते नाम का भी इज्जत नफ्स छीन ले। जब गरीब आवाम उसके करीब आती है, गवर्नमेंट नहीं बनती है, उसको मसीहा समझती है, तो वो तमाम दरवाजे जो मोहल्लात के हैं वो बंद कर दिए जाते हैं गरीब आवाम के लिए। गरीब आवाम फिर सड़कों पे दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि फौरी तौर पर इस पर काम करें, इस पे मजदूर अपना रोजगार कमाएंगे, गुर्बत खत्म होगी, तालीम भी अच्छी होगी, मईशत भी अच्छी होगी। अगर आप काम करना चाहें तो, अगर आप सिर्फ इसी चीज पे अपने तमाम मिनिस्टर्स को, तमाम तर्जमानों को लगा दें कि आप सुबह से शाम तक मीडिया पे बैठ के सिर्फ टॉक शो करने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो फिर पॉलिसी किसने बनानी है? इजलास तो हो नहीं रहा, पार्लियामेंट की वक़्त ही नहीं रही, तो पॉलिसी कहां बनेगी? तो इस सिलसिला में मेरी गुजारिश है कि हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं। प्यारे वज़ीर आज़म, हम तजवीज़ दे सकते हैं, अमल दरामद करवाना आपका काम है।